हाय दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरटीएस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम रूट दिल्ली से अलवर पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि आरआरटीएस क्या है। आरआरटीएस क्या है? आरआरटीएस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने की नई उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए उच्च क्षमतावान सुविधाजनक रेल यात्री सेवा है। आरआरटीएस पारंपरिक रेल पद्धति से भिन्न होगी। यह विश्वसनीय, उच्च आवृत्ति और तेज गति की एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान विशेष तक यात्रियों को पहुंचाने वाली क्षेत्रीय सेवा होगी। यह आरआरटीएस मेट्रो सेवा से भी भिन्न होगी। यह तेज गति से और कम स्टेशनों पर रुकते हुए यात्रियों को अपेक्षाकृत लंबी दूरी तय करने में मदद पहुंचाएगी। यह मेट्रो से 3 गुना अधिक तेज होगी। आरआरटीएस की विशेषताएं। आरआरटीएस नेटवर्क क्षेत्र के यात्रियों को 160 किलोमीटर की तेज गति पर हर 5 से 10 मिनट के बाद त्वरित और विश्वस्तरीय आवागमन सुविधा प्रदान करेगा। बिना रुके यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे 100 किलोमीटर की दूरी 45 से 50 मिनट के भीतर ही तय की जा सकेगी। इस नेटवर्क पर हर किस्म के यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वे सुविधापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इस नेटवर्क को भारतीय रेलवे, अंतर्राज्यीय बस अड्डों, हवाई अड्डों और दिल्ली मेट्रो के साथ निर्बाध रूप से समायोजित किया जाएगा ताकि यात्री बिना किसी बाधा के एक माध्यम से दूसरे में जा सके। आरआरटीएस के पहले चरण में कॉरिडोर का विकास। प्राथमिकता के आधार पर कॉरिडोर चिन्हित। अनुमानित लंबाई। अपेक्षित यात्रा का समय दिल्ली गाजियाबाद मेरठ 82 किलोमीटर 55 मिनट, दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी अलवर 164 किलोमीटर 117 मिनट, दिल्ली पानीपत 103 किलोमीटर 65 मिनट। निर्बाध रूप से कनेक्टिंग एनसीआर। प्रतीक्षा समय और इंटरचेंज की संख्या। सार्वजनिक परिवहन को अपनाने में 2 प्रमुख बाधाएं हैं। यात्रियों के लिए निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए 3 आरआरटीएस गलियारे इंटरऑपरेबल होंगे। चरण 1 के सभी 3 गलियारे अर्थात दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली पानीपत और दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी, दिल्ली के सराय काले खां आरआरटीएस स्टेशन पर कन्वर्ज होंगे। यात्री रेल बदले बिना एक गलियारे से दूसरे तक जा सकेंगे। आरआरटीएस के भविष्य के चरण। कॉरिडोर चिन्हित। दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक गाजियाबाद हापुड़, दिल्ली शाहदरा बड़ौद। हमें उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आरआरटीएस क्या है, इसलिए अब हम आरआरटीएस रूट दिल्ली से अलवर पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। दिल्ली एसएनबी अलवर आरआरटीएस दिल्ली गुड़गांव धारूहेरा रेवाड़ी एसएनबी शाहजहांपुर नीमराना बहरोड अलवर को जोड़ने वाली 164 किलोमीटर निर्माणाधीन सेमी हाई स्पीड रेल लाइन है। यह आरआरटीएस लाइन हरियाणा के शहरीकृत और औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरेगी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की समग्र उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से दिल्ली हवाई अड्डे को आरआरटीएस नेटवर्क से जुड़ेगी। लाइन का दिल्ली एसएनबी खंड 106 किलोमीटर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी द्वारा विकसित की जाने वाली 3 प्रारंभिक पक्षी चरण 1 लाइनों में से एक है, जहां ट्रेनें 160 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति तक चलेंगी। यात्री सिर्फ 1 घंटे में यह पूरी दूरी तय कर सकेंगे। इस लाइन के पहले चरण में दिल्ली एसएनबी सेक्शन 106 किलोमीटर पर निर्माण किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में एसएनबी से सोतानाला 35 किलोमीटर और तीसरे चरण में एसएनबी से अलवर 58 किलोमीटर तक निर्माण किया जाएगा। दिल्ली अलवर आरआरटीएस की डीपीआर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। दिल्ली एसएनबी खंड के लिए दिसंबर 2018 में एनसीआरटीसी के बोर्ड द्वारा, फरवरी 2019 में हरियाणा सरकार और जून 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा निर्माण के लिए अनुमोदित किया गया था। एनसीआरटीसी की समय सीमा घोषित नहीं। अनुमानित समापन पहला चरण 2024 और अंतिम चरण 2028 तक पूरा हो जाएगा। अनुमानित परियोजना लागत 37,000 करोड़ भारतीय रुपए। वित्त पोषण के स्रोत। विदेशी ऋण 60% संभवतः जायसे और विश्व बैंक से। अनुमानित दैनिक राइडरशिप 8.5 लाख यात्री प्रतिदिन। सिस्टम निर्दिष्टीकरण। डिजाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा। परिचालन गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे। औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टेशनों की संख्या 22। मेन लाइन पर 18 स्टेशन होंगे। निजामुद्दीन, सराय काले खान, आईएनए, मुनिरका, एरोसिटी, उद्योग विहार, गुड़गांव सेक्टर 17, राजीव चौक, खेर की दौला, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर चौक, धारूहेड़ा डिपो, एमबीआईआर रेवाड़ी, बावल, एसएनबी खैरथल अलवर।
सेकेंडरी लाइन पर 4 स्टेशन होंगे: शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड, सोतानाला। दिल्ली अलवर RRTS किराया टिकट की कीमतें। दिल्ली अलवर RRTS लाइन का किराया ढांचा, कीमतों और नियमों की घोषणा अभी नहीं की गई है। NCRTC ने अपने स्वचालित किराया संग्रह AFC प्रणाली के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने की योजना बनाई है ताकि QR कोड और नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC फोन को सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति मिल सके। ट्रेनों में एक या अधिक बिजनेस क्लास कोच शामिल होंगे, जिनकी अपनी अलग किराया संरचना और नियम होंगे। स्टेशनों पर लाउंज का उपयोग भी हो सकेगा। RRTS से होने वाले फायदे। आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, जैसे यातायात के तीव्र, सुविधाजनक साधन से इस पूरे क्षेत्र में आवागमन और विकास की पूरी पद्धति में बदलाव होने की संभावना है। यातायात में कम समय लगने से इस क्षेत्र की कुल उत्पादकता बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की कुल आर्थिक गतिविधियों में सुधार लाना संभव होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संतुलित आर्थिक विकास। आवागमन सुगम बनने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, जिससे इस क्षेत्र का संतुलित आर्थिक विकास होगा। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों में और अधिक शहरों और कस्बों के विकास में मदद मिलेगी। इससे बहुकेंद्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त होने के साथ ही इस इलाके में और अधिक समान रूप से विकास की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। रोजगार और सुविधाओं की अधिक संभावना। RRTS से लोगों के लिए नए बाजारों और अवसरों के द्वार खुलेंगे, क्योंकि आज जिन दूरियों तक आना जाना लोगों को संभव नहीं लगता, तब संभव हो सकेगा। इससे वर्तमान यात्रियों की यात्रा परिस्थितियां सुधरेंगी। आवागमन की तीव्र गति के कारण लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पर्यटन करना न केवल अधिक आनंददायी बल्कि अधिक सुविधायुक्त होगा। यात्रा खर्च और समय में बचत की संभावना। RRTS के रूप में आवागमन का अधिक सुगम साधन मिलने से लोग अपना समय अधिक उत्पादक कार्यों में खर्च कर सकेंगे। सस्ती यात्रा के कारण उनकी बचत बढ़ेगी, जिससे उनके पास व्यय करने योग्य आय अधिक होगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। ऊर्जा की खपत घटेगी। थल मार्ग से परिवहन का सबसे बेहतर उपाय रेल परिवहन है। परिवहन के अन्य साधनों को छोड़कर त्वरित रेल पद्धति अपनाने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन पर ऊर्जा बचेगी। इससे न केवल ईंधन खर्च घटेगा बल्कि विदेशों से तेल के आयात पर देश की निर्भरता भी कम होगी। उत्सर्जन में कमी। RRTS जैसे तेज, सुविधाजनक और सस्ते परिवहन से इस पूरे क्षेत्र में आवागमन का तरीका पूरी तरह बदलेगा और समान विकास पूरे इलाके में होगा। आवागमन में कम समय लगने से इस क्षेत्र की कुल उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में भी सुधार आएगा। सड़कों पर भीड़ घटेगी। परिवहन के किसी अन्य साधन की अपेक्षा तीव्र रेल पद्धति के द्वारा कम समय में बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन संभव होगा। RRTS के कारण यातायात का बोझ सड़कों पर कम पड़ेगा। उन पर अधिक जगह होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजमार्गों पर यातायात अधिक सुगम बनेगा। सुरक्षा में बढ़ोतरी। दुनिया भर में भारत एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जहां विश्व की सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क यातायात की दृष्टि से भारत सबसे अधिक असुरक्षित माना जाता है। रेल आधारित यातायात के रूप में RRTS सर्वोत्तम कमांड और नियंत्रण पद्धति उपलब्ध करवाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवागमन का सुरक्षित और विश्वसनीय तरीका प्रदान करेगी। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है। हम भविष्य में भी इस प्रकार की जानकारी लाएंगे। और आपका हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करते समय कृपया भविष्य के वीडियो नोटिफिकेशन के लिए घंटी आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।